लास्ट एपिसोड में आपने देखा लोगो क्रोनो की जान खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। उसके आंख पे कोई हाथ मत डालना, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। भाई इसकी गारंटी मैंने दे कि अगर अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो पुरानी काली घाटी के पीछे आ जाना। ये भैया जी और पापा की मिनल कहाँ रह गए? वो लोग नहीं जानते कि आज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन है। अगर मालिक के आने के पहले वो दोनों नहीं आए तो वो हम पे बहुत गुस्सा करेंगे। ये दोनों कभी भी टाइम पे नहीं आते। फिक्र मत करो यू जॉनसन, वो लोग आते ही होंगे। डूडल से मेरी अभी बात हुई है, वो लोग रास्ते में ही हैं। अगर उन दोनों से पहले मालिक आ गए ना तो वो हमें टीम से निकाल देंगे। मुझे और मत डराओ जम्बू, तुम जानते हो ना पिछले 1 साल से हमने मालिक के लिए कोई भी काम नहीं किया है। वो अभी हमसे बहुत नाराज होंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा। मालिक बकवास बातें बंद करो और मालिक के सामने क्या बोलना है उसके बारे में जरा सोचो। मैंने तो पहले ही बोला था ये मालिक वाले के चक्कर में मत पड़ा करो यार। तो चुप कर मेरे भाई, वरना मालिक के पहले मैं ही तुझे मार दूंगा। अभी हमारी जानों को खतरा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। यू जॉनसन, शायद से तुम भूल गए हो हम फ्री फायर से हैं और फ्री फायर वालों को 24 घंटे जान को खतरा होता है। अरे देखो वो लोग आ गए डिटेक्टिव हमेशा की तरह। भैया जी क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी रात को सीरियस बात है? कहाँ रह गए थे भैया जी? जानते हो ना आज मालिक आने वाले हैं। हम तो शहर का चक्कर लगाने गए थे। शहर की हालत बहुत खस्ता हो गई है। ऊपर से पता नहीं है पीलू का बच्चा कहाँ गया, 2 दिन से फोन ही नहीं उठा रहा है ससुरा। उसकी फिक्र तुम मत करो, ये काम हो जाने के बाद हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। बिल्कुल सही कहा। अभी पीलो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मालिक को क्या बोलेंगे। भैया जी वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारा भाई है और वो लापता हो गया है। हमें उसे ढूंढे बिना चैन नहीं आएगा भैया जी, बता ही दे रहे हैं। तुम्हारी ये हरकतों की वजह से आज हम यहाँ हैं। तो भैया जी वो अपने भाई को नहीं ढूंढेगा? कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? आज हमारे शक्कर भाई लापता है और तुम्हें मालिक की बड़ी है। सुन लो भैया जी, हम अपने भाइयों के अलावा किसी का नहीं सोचते और इनके लिए हम कोई भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हारी बस यही सोच की वजह से है जो हम आज इतना कुछ भुगत रहे हैं। वो ब्लैकबोर्ड समुराई के वक्त भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उसको तो एक न एक दिन मरना ही था, जो कि वो मरा। लेकिन बदले की आग में तुम पागल हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे मालिक का नुकसान हुआ। चुप रहो सब, लगता है वो आ गए। कौन? अरे ना बे, देखो ना उधर। अरे वो आ गए। ओह महान ज़ोंबो, फ्री फायर के राजा, हमें GTA 5 में लाने के लिए शुक्रिया। सबसे महान मंडल आपकी जय हो। किंग की जय हो किंग की। मालिक आपकी जय हो। अगर आप ना होते तो हम GTA 5 की लड़कियों से कभी दोस्ती ना कर पाते। ये जोकर कितने चापलूस है। शुक्र है हम क्रिमिनल ऐसे नहीं होते। मालिक की जय हो मेरा फेसबुक वापस लाने के लिए। जम्बू तू ये क्या कर रहा है? हम उसके लिए काम करते हैं, उसके नौकर नहीं है। जब से ये मर के आया है वापस भैया जी इसका दिमाग ही उल्टा हो गया है। नहीं ये पहले से ही उल्टा था। अरे बेवकूफो, मुझे यहाँ से बाहर कब निकालोगे? आज 4 साल हो चुके हैं। कब से मैं ये 2 डायमेंशन के बीच में फंसा हुआ हूँ। अब हम क्या बताएं मालिक, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। बस हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए मालिक। मैंने तुम सबको बहुत वक्त दे दिया पर मुझे क्या मिला? मैं आज भी यहीं पे फंसा हुआ हूँ जहाँ ना दिन होती है ना रात। हम आपके वफादार हैं मालिक, आज जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। करना तो पड़ेगा ही क्योंकि डाका इस दुनिया में आ चुका है। तुम सभी लोग जानते हो इस दुनिया को मैंने ढूंढा था पर वो डाका कहता है ये मेरी दुनिया है। वो नुबड़ा मेरी दुनिया पे राज करने का सपना देख रहा है और इसके जिम्मेदार तुम सब लोग हो। लगता है मुझे तुम सबको खत्म कर देना चाहिए। नहीं मालिक ऐसा मत बोलिए, हमें खत्म मत कीजिए। बस एक आखिरी मौका दे दीजिए मालिक, हम आपके गुलाम हैं मालिक, हमारी बात सुनिए। मैं वादा करता हूँ मालिक, इस बार कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल सही, इस बार कोई भी बीच में नहीं आएगा। मैं आपका सारा काम कर दूंगा मालिक, बस आप हुक्म कीजिए कि क्या करना है। ठीक है, मैं तुम्हें अपना आप को साबित करने के लिए एक मौका देता हूँ। जाओ तुम मेरे लिए एक फ्री फायर प्लेयर की बॉडी ले आओ। ये तो बहुत आसान काम है मालिक, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एक बॉडी लेके आऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। आपका हुक्म सारा को भी मेरे आका। पर ये बात ध्यान से सुनो, मुझे कोई नॉर्मल फ्री फायर प्लेयर की बॉडी नहीं चाहिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा मालिक, क्या आपको किसी नए बंडल की बॉडी चाहिए? नए की नहीं, एक पुराने दोस्त की। मुझे बॉडी चाहिए ब्लड मून समुराई की। क्या कहा? ब्लड मून की बॉडी? ब्लड मून की बॉडी? इसको ब्लड मून क्यों चाहिए? ओ भैया जी ये तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। इसकी तो ये क्यों? अबे मुर्दा को तो छोड़ दो बे। ठीक है मालिक, आपका काम हो जाएगा। इतना
आसान काम देने के लिए हमें शुक्रिया मालिक, आप बहुत भले हो। ये काम हम जल्दी से जल्दी पूरा करके दे देंगे। अगली बार जब मैं वापस आऊँ तुम्हारे पास ब्लड मून की लाश होनी चाहिए। अगर वो नहीं रही तो मैं तुम्हारी लाश बिछा दूंगा। हाँ, बच गए। मालिक चले गए और साथ में ही हमें एक नया काम देके चले गए। हम ब्लड मून की बॉडी कहाँ से ढूंढेंगे? तुम फिक्र क्यों करते हो दोस्तों, मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो ब्लड मून तो क्या किसी को भी इस दुनिया से ढूंढ के निकाल सकता है। हमारा एक पुराना वफादार। देखना आप, बहुत जल्द मालिक की वापसी होंगी। तसोया सुना है आजकल काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हो, और मशहूर होंगे भी क्यों ना। रफ्तार के मामले में केली से लेके फ्लैश तक सबको पीछे छोड़ दिया। ओ चाचा उतने बाता घुमाओ मत तुम, पहले मुझे ये बताओ मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? बच्चा घर में सो के था, ऊपर से मेरे हाथ पैर बांध दिए, इतने पुट्टे भी खड़े रखे। इरादा क्या तुम्हारा? ठीक है, मुद्दे की बात करता हूँ। कुछ ताकतवर लोग हैं जो और ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए तेरी एबिलिटी की जरूरत है हमें। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी एबिलिटी अच्छे से हमें दे दे, वरना हमें दूसरे तरीके पे आते हैं। बात तो तुम्हारी बराबर है चाचा। एक जमाने में मेरी एबिलिटी ताकतवर तो थी, पर अब गरीना ने अपडेट डालने के बाद पूरी लुल्ली हो गई। क्या लुल्ली हो गई? अरे चाचा, एबिलिटी, कैरेक्टर स्किल, फिनिश खत्म हो गई। अब अपने में पहले जैसा दम नहीं है। लगे मानना है तो मार डालो, मानी तेरा एबिलिटी। मानना तो तुझे है ही, जरा पीछे मुड़ के देख, हमने तेरी कब्र खोद रखी है। तो चाचा इसलिए तो एबिलिटी नहीं दे रहा तुमको। तुम मेरी एबिलिटी लेंगे, मत डालेंगे मेरे को। मेरा तो क्या, एबिलिटी भी जाएंगी और जान भी जाएंगी। इससे अच्छा एक काम करता, बिन बताए मर जाता मैं। कम से कम मेरी शक्तियाँ तेजी से नुबड़े के पास तो नहीं जाएंगी। सही बोल रहा ना मैं? अरे बापा बापा, वो जम से मार रहे देखो तुम। अरे बाप रे बाप, छाती बहुत दुख रही है। चाचा पागल है क्या जी तुम? मेरी छाती अंदर हो जा रही है तुम्हारे मुक्के मारने की वजह से। अरे 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 अरे, तू कितना बकबक करता है रे, जरा एक और मार। चाचा इतने जम से काय को मार रही जी? इससे भक्ता ना मैं एबिलिटी का भी हो जाएगा ना काम, इधर ही खत्म। कहाँ फंस गया रे मैं, पता नहीं। इधर आके कोई बचाओ रे। चिल्ला बेटा चिल्ला, जितना तेरे गले में आवाज है उतना चिल्ला, पर मेरे ख्याल से मैं जो अब करने वाला हूँ उसके बाद तो चिल्लाने के काबिल ना बचे। ओ चाचा, मिंचिस नीचे रखो, बोला वार काटते उससे। मैं सोच रहा था इस चीज से तेरे 2 दांत उखाड़ लेने चाहिए। उखाड़ लो, वैसे भी मैं भोबड़ा हूँ। ओ चाचा, दांत ऊपर रहते तुम नीचे का उधर रही जी। तुम्हारी दांतें सही नहीं लग रही मेरे को। ओ चाचा, वो काम करना नहीं, जाने मेरी उधर। बहुत बकबक कर ली बच्चे, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। शायद तू जानता नहीं, यहाँ पे जितने भी कब्रें हैं ना, सारी मैंने ही खोदी है। उन्हें मारा भी मैंने और दफनाया भी मैंने। एबिलिटी ट्रांसफर कर दो, वरना किसने किया ये? इतने जल्दी भूल गए मुझे पर्पशे? तुम्हें मैं तब से जानता हूँ, जब से तुम टेलीग्राम में फ्री फायर की चोरी की आइडिया बेचा करते थे, और आज इतने बड़े हो गए हो कि सीधा लोगों की एबिलिटी ही चुराना शुरू कर दिया। क्या बात है? वाह वाह वाह, एक पुलिस वाला, लेकिन किसी और जमाने का। पर तुम्हें कैसे लगा एंड्रयू कि तुम जैसा कमजोर बंदा मेरी आर्मी का सामना कर पाएगा? यही तो तुम्हारी गलत फहमी है पर्पशेट। वक्त के साथ बदलना मुझे भी आता है। अब मिलो अल्टीमेट एंड्रयू से। कॉस्ट्यूम तो काफी अच्छा है एंड्रयू, पर अफसोस तुम अभी भी बेवकूफ हो। जरा आसपास अपनी नजर घुमा कर देखो, तुम चारों तरफ से मेरे सोल्जर से घिर चुके हो। सोल्जर्स, अपनी पोजीशंस ले लो। इंसाफ के लिए मैंने अपने सीने पे पहले भी गोलियां खाई है। थोड़ी गोलियां आज और खा लूंगा, पर तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा पर्पशेट। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। 3 की गिनती पे फायर करना। 3, 2, 1, फायर फायर। क्या हुआ? फायर करो ना। अरे बॉस, गोली लाना भूल गए। क्या कहा? गोली लाना भूल गए बॉस। अबे गधे कहेंगे, पागल हो क्या? अरे बॉस, हमें लगा एक ही बंदा है, क्या ही उखाड़ लेगा, इसलिए हम गोली नहीं लाए। अरे बेवकूफो, तुम्हारी ये हरकत की वजह से किसी दिन मैं टपक जाऊंगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। सब जल्दी जाके उस कमीने का सर मेरे पास ले आओ। तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी पर्पशेट, पर कोई बात नहीं, इसका नतीजा तुम जान जाओगे। ये बट्टे फ्री बोल क्या रे वो चीज हमारा मुंड रख दिया। इसने तो तारे में दिन दिखा दिए। अबे
भाई को मत ये ले मेरा जी का मेरी नाक तोड़ दी कुत्ते। क्या रे बच्चे, हिम्मत है तो मेरे को हाथ लगा के बताओ। बोला क्या बच्चे, खाना नहीं खाएगा तूने? बच्चे तू मुझे हाथ नहीं लगा पा रहा है, लगता है तूने हाथ नहीं धोए दिन से। बच्चे रो रहा है क्या? अबे आंख पे तो हाथ डाल। आप इसे सूंघो। बचपन की खुशबू। और लोग लगाने के बाद भी जीत नहीं पाया। क्या बात है? इन सब लोगों ने नाक में दम कर दिया। 1 मिनट, तात्सुया कहाँ है? तात्सुया! चलो जल्दी यहां से निकले। वो पीछे आ रहा है। अरे ये ले, शॉर्ट गन से बचना मुश्किल नहीं। क्या करता है? अपनी गाड़ियों को घुमाओ। तात्सुया! तात्सुया! अरे 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 अरे, जिंदा हूँ क्या मर गया पता नहीं चल रहा। ठंडी ठंडी बराबर है। हाँ। अरे कौन बचा रे मेरे को? अरे तुम तो जाने पहचाने लग रहे। अरे तुम तो केली के अब्बा है ना? देखो कालू, तुमने बहुत सारा एक्शन तो किया पर हुआ क्या? पल्पर शेड भाग गया। इतने सारे गाड़ियां उड़ाने से अच्छा सीधा जाके पकड़ लेना था उसको। वो तो अच्छा हुआ गाड़ी नहीं फूटी, वरना मेरी जान चल जाती थी। अभी हमारे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है। तुम और तुम्हारे से औरों की जानों को खतरा है। ओ खालू, जान के खतरे से नहीं डरते अपन। तुम्हें डरना चाहिए तात्सुया। फ्री फायर अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है तात्सुया। ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम अभी मेरे साथ चलो, बाकी सब मैं तुम्हें कार में बता दूंगा। ओ खालू, फोन आ रहा, तुमको उठा लो ना जी। हेलो। ओ खालू, क्या बातें चिवड़ रहे उधर? मेरे को भी बताओ। 1 मिनट चुप रहो तात्सुया। हाँ, तात्सुया मेरे पास है और मैं जल्द आ रहा हूँ। हाँ वो महफूज है। हाँ मैं उसे लेके आ रहा हूँ। बस एक बात ध्यान से सुन लो, इस बात की किसी को भी खबर होनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं। ओ चाचा, कौन सी बातें कर रहे हैं? मेरे को भी बताओ ना। मैं उसके रूप का चेहरा
शहनाई, वो धूप चोर का हर जाई, वो शौक में रंग बदलता है, मैं रंग रूप का सौदाई, मैं रंग रूप का सौदा। जय, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते नहीं हम कितने मुसीबत में हैं, और ऐसी मुसीबत में तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक? मजाक तो जिंदगी हमारे साथ कर रही है। हम जब से इस GTA 5 में आए हैं, एक दिन सुक्का नहीं गया मेरा। ऊपर से गरीना वालों ने मुझे गेम से निकाल दिया। इसमें कौन सी नई बात है? पिछले महीने मुझे भी गेम से निकाल दिया गया, क्योंकि मैं अब गरीना के लिए उतने काम का नहीं हूँ। पर मैं इतना जानता हूँ, मुझे सच में चाहने वाले मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं वो केक का बच्चा आलोक को कहाँ लेके गया होगा। मुझे आलोक के लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं के ने उसे मार तो नहीं दिया। फिक्र मत करो एडम, आलोक इतना भी कमजोर नहीं है। भले ही के ने उसे पकड़ लिया है, पर वो जिंदा रहेगा। के बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते, कब क्या करेंगे पता नहीं। हौसला रखो एडम, हम आलोक को ढूंढ लेंगे। ये मत भूलो एडम, के का साथी रफायल हमारे पास है। एक बार इसे होश आ जाए, फिर हम इससे पता लगा लेंगे कि के कहाँ रहता है। अरे क्रोनो, सामने देखो, कुछ गड़बड़ लगती है। मेरे ख्याल से जब ज़ॉम्बी का अटैक हुआ था, तब शायद पुलिस या आर्मी ने बंकर बना के इस टनल को बंद कर दिया। अब अगर हमें शहर से बाहर निकलना है तो पीछे जाके दूसरा रास्ता लेना होगा। पागल बातें मत करो क्रोनो, अगर पीछे गए ना तो पदोपति की सेना मिलेंगी, और आगे चले गए तो एक उम्मीद मिलेगी, उम्मीद। मेरे ख्याल से दोस्तों हमें इस टनल के रास्ते से ही जाना चाहिए। एक बार फिर से सोच लो जय, मुझे यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता। पता नहीं उस टनल के अंदर क्या होगा। मेरे ख्याल से क्रोनो सही कह रहा है, हमें ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए। अरे यार, तुम लोग बहुत जल्दी डर जाते हो। हम लोगों को इस शहर से बाहर निकलना है, और हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है जो हम सबको यहाँ से निकाल सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अंदर क्या होगा? तुम्हारी बात पे दम तो है। नहीं वेनम, शायद तुम भूल गए हो, अगर इस बार मारे गए तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएंगे। ठीक है क्रोनो, अगर तुम्हें अपनी जान का डर लग रहा है तो पहले मैं जाता हूँ और टनल को चेक करके आता हूँ। पर तुम अकेले कैसे जाओगे? नहीं जय, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरे पास वॉच है। नहीं एडम, ये फैसला मेरा है। मैं अपने फैसले के लिए किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। फिक्र मत करो एडम, मेरे पास पुलिस का डंडा और मेरी गन है। ठीक है जय, तुम अंदर जाओ, अगर कोई मुसीबत लगे तो हमें बता देना। चल ठीक है क्रोनो, मैं आता हूँ। उम्मीद है कि वो ठीक रहे। वो तो वक्त बताएगा। ये जगह तो कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही है। ओह माय गॉड, ये क्या है? छी, हाय बेचारा, ये जो भी था, पर इसके तो सिर्फ कपड़े ही बचे हैं। चौकन्ना रहना होगा। रास्ता तो फिलहाल क्लियर है, पर आगे भी क्लियर रहना चाहिए। मैंने आधा रास्ता तो पार कर लिया है, मुझे लगता है सब ठीक है, और शायद से हमें इस टनल को क्रॉस करना। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? क्या वहां पर कोई जिंदा है? मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। कौन है वहां पर? ओह माय गॉड, ये क्या है? ये की आवाज आ रही चिल्लाने की। जल्दी टनल में चलो वेनम। वो देखो, टनल से कुछ बाहर आ रहा है। भागो रे, वो क्या देख रहे हैं? भाग, ए वेनम भागना रे। अरे मेरा मुंह मत देखो, गाड़ी में बैठो सब लोग। अरे क्रोनो जल्दी गाड़ी भगा, गाड़ी भगा। अरे पहले मुझे बताओ सही हुआ क्या? अबे पगली सूरत की कैसी गाड़ी चला रहा है? मैं जल्दी गाड़ी पलटा के मेरे को लेके जाना इधर से। अरे मैं क्या रोज बस चलाता हूँ? अरे वेनम पीछे देखो, कौन आ रहा है? अरे नहीं, मत करो एडम, इसे मैं देखता हूँ। वेनम उसके सर पे मारो, सर पे। डिस्काउंट। जय, मैंने तुम्हें टनल के अंदर जाने के लिए मना किया था ना, पड़ गए ना मुसीबत में। मैं सबको अच्छा चलता रहता हूँ, मेरी किस्मत खराब है। अभी पहले तू गाड़ी भगा। अरे वेनम उसके सर पे निशान लगाओ। बाप रे, ये कीड़ा तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे वेनम, ये कौन सी चमड़ी का बना हुआ है? इस पे तुम्हारी गोले का असर बिल्कुल नहीं हो रहा। लगता है ये पत्थर का बना हुआ है। उसको गिरा देना। संभाल के उड़ो, संभाल के। ये बस के सामने आ गया। अरे यार सीट, ऐसे रात हम बच में नहीं पाएंगे।
इससे बच नहीं पाएंगे, हमें कुछ करना होगा। अरे क्रोनो, हम क्या कर सकते हैं? वेनम जब से उस पे गोला चल रहा है उस पे कुछ असर नहीं हो रहा। अगर उस पे गोलियों का असर नहीं हो रहा है तो हमें उसे जलाना होगा। जलाएंगे? मगर कैसे? तेरे पास कोई आइडिया भी है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो जय, बस के ऊपर डीजल की डबकी रखी हुई है, तुम जल्दी से बस की छत पे जाओ और उस डीजल से बिच्छू राजा को जला डालो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैं गलती से गिर गया तो बिच्छू मुझे मार डालेगा। ये बहस करने का वक्त नहीं है जय, अगर ये बस रुक गई तो हम सब मारे जाएंगे। ये तुम्हें ही करना होगा जय, अब तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अरे यार शिट! वो बिच्छू डंक मार रहा है, जल्दी कुछ करो, कुछ बनो जल्दी से, एलियन बन जाओ। मैं जब से कोशिश कर रहा हूँ नाम पर ये वॉच मेरा साथ नहीं दे रही। बन जा वॉच, को एलियन बन जा। अनजान डीएनए मौजूद है। क्या बकवास कर रही हो वॉच? मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। ये बिच्छू मेरे पास आ रहा है, बिच्छू मेरे पास आ रहा है, ये मुझे बचाओ। हिम्मत रखो जय। अरे जय जल्दी कुछ करो। मैं बचाओ, मैं जल्दी ही गिरने वाला हूँ, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं नुबड़ों की मौत नहीं मरूंगा। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा और इसलिए मैं आज जिंदा हूँ। मैं हूँ जय और मैं किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं। बस मैं ऊपर पहुंच ही गया। अबे ये गधा इधर सो रहा है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया खाना। अबे रैकर के बच्चे, यहाँ पे जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही हो, तू यहाँ पे सो रहा है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो तुम्हारा हमेशा का है। चुपचाप सोच दो मुझे। अरे बकवास मत कर, जल्दी से डीजल की डबकी दे। जल्दी जय, जल्दी करो, वो पास आ रहा है। दोस्तों तुम फिक्र मत करो, इस बिच्छू राजा को तो मैं खत्म करूंगा और इसकी सीना भी ले लूंगा। ये ले बिच्छू, महंगा वाला डीजल। ला 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 ला। तेरे तो दिन मर गए बिच्छू, ये ले। फाइनली मैंने कर दिखाया। जीत गए हम। तू बिच्छू राजा जली ना, तेरी भी जली ना, क्या बात है। और तुमको मान गए, कमाल कर दिया जय। मैंने कहा था वो तुम कर लोगे। चलो दोस्तों हम चलते हैं आलोक को ढूंढने। सच में क्रोनो, आज तो जान मुंह में आ गई थी यार। जब मैं बस के बाहर लड़का ना, मुझे लगा मैं तो गया, पर जब मैंने हिम्मत की उसके बाद ही वो बिच्छू हारा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? वो तो मैं भी कर सकता था। तू तो बोली मत वैगर, तू तो मस्त घोड़े बेच के सो रहा था। तुम्हारे जैसे लोग साथ में हो ना तो चैन की नींद भी नसीब नहीं होती। पता नहीं काफी टाइम से कुछ अजीब चीजों से सामना हो रहा है। पहले वो रेगिस्तान में कीड़ा और अब ये बिच्छू, कुछ तो बहुत गलत है एडम। वैसे एक मिनट वेनम, रफाएल कहाँ है? कहाँ गया वो टकला? अरे कहीं से तुम्हारे इधर तो नहीं गिर गया? जरा सामने देखो दोस्तों। नहीं, अब तो पूरे फंसे। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? अरे ये क्या, ये दुनिया उल्टी कब से हो गई? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या, किसने मुझे उल्टा लटका दिया? वो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा हाथ तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये किसने किया? अरे मुझे उल्टा मत टकाओ, मुझे बहुत जल्दी उल्टी आती है, मैं भाग भाग डालूंगा। ए भाई, खोल दे भाई, मुझे बचाओ। लोग कोई तो बचाओ मुझे। अबे क्रोनो, तू ऐसे टाइम पे परेशान कैसे रह सकता है? वो इसलिए मेरे दोस्त, अगर हम ज्यादा हिले डुले तो पेट का खाना मुंह में आ जाएगा। अबे ये चेन बहुत टाइट है, कोई खोलो इसे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे और इतना ऊपर मैं आज तक नहीं आया हूँ। कोई है, हमारी मदद करो। साला एक मुसीबत से पीछा नहीं छूटा तो दूसरी लग गई। मेरी पैर की नस दब रही है, कोई मुझे यहाँ से निकालो, 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 निकाल दो रे बाबा, निकालो। पर मुद्दे की बात तो ये है कि हमें उल्टा किसने टांगा? ऐसा हमारे साथ कौन कर सकता है? ये उसी इंसान का काम है जो लोगों के पीठ में चूना घोंपता है, और वो अभी सामने से आ रहा है। वो रहा वो गद्दार। अरे बाप रे, ये गए गए काम से। अब इसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, पता नहीं अब ये क्या करेगा। गए। क्या हाल
ख्याल है दोस्तों? मन तो ऐसा कर रहा है तुम्हें गले लगा लूं, पर लगा नहीं सकते। तुमने हमने उल्टा जो लटकाया है। जानते हो दोस्तों, जब कई सालों पहले तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तब से सिर्फ मैं एक ही बारे में सोच रहा था कि किस तरीके से तुमसे बदला लूं, कैसे तुम्हें तड़पाऊं, कैसे मैं तुम लोगों को इतनी तकलीफ दूं कि तुम लोग मौत की भीख मांगो। पर शायद उस वक्त मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी, इसलिए मैं हर बार तुम लोगों के सामने नाकाम होता गया। लेकिन बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है दोस्तों, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। और इसी तरह जब मैं पीपीडी में था, मैंने एक बात जरूर सीख ली, अगर आपके पास ताकत है तो आप महान हैं, वरना आप कुत्ते के समान हैं। और जब से मैंने इस बात को जान लिया, तब से मेरा मकसद बदल चुका है। के हमने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था, उस दिन हमारा सचमुच डट गया था दोस्त, वरना हम तुम्हें बचा लेते। बचने की जरूरत तो इस दुनिया को पड़ेगी, वो भी मुझसे, क्योंकि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर अब कोई नहीं होने वाला। पर तुम डरो मत दोस्तों, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम मेरी पावर्स को देख सको। चलो रफाइल, जल्दी से शुरू करो। जैसा आप कहे मास्टर के। तुम जो भी शुरू कर रहे हो वो मैं नहीं जानता, पहले हमें ये बताओ कि हमारा दोस्त आलोक कहाँ है। वो आलोक, उसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। वो देखो, वो रहा आलोक। आलोक, तुम ठीक तो हो ना? आलोक, क्या हुआ है तुम्हें? करा तो नहीं? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, फिलहाल अभी वो मेरे वश में है। जादू भी क्या चीज है ना यारो, किसी को भी वश में कर सकते हैं ना। अब रस्म को शुरू करो रफाइल। जैसा आप कहे मास्टर, इसी के लिए तो मैंने इतने दिनों से इंतजार किया है। आज वो दिन है जब मैं अपनी वफादारी साबित कर पाऊंगा। क्या कर रहे हो? उसका दूर रहो, मैं दूर रहो। ए टकलिया, आलोक से दूर रहे वरना बहुत मारूंगा। खामोश। तो अब सबसे पहले दुश्मन का लिया थोड़ा सा खून। अरे नहीं, थोड़ा सा खून ही लिया है, जान नहीं ली। अब आलोक का खून जाएगा इस पवित्र अग्नि में, भुसुम। और अपने मालिक को अपनी वफादारी साबित करने के लिए दी अपनी जान। अरे पागल, ये क्या किया तूने? रफाइल ने अपने आप को साबित किया और मैंने इस चीज को कबूल किया। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है। तुम सब लोग मेरे सामने झुकोगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो मेरी इस ताकत के सामने टिक पाएगा। बहुत हुआ फ्री फायर का मास्टर, अब मैं बनूंगा इस पूरे गेमिंग मल्टीवर्स का ग्रैंड मास्टर। अरे नहीं, आखिरकार मेरा मकसद पूरा हुआ। इसे कहते हैं असली ताकत। अब तुम्हारे सामने पेश है दोस्तों, नारुतो हुज़ुमानी। वो इज़ोनामी होता है, ये नाम गलत ले रहा है। मुझे अपना फील नहीं आ रहा है, आशा भसुड़ा। अब कुछ अच्छा लग रहा है। अरे ये जापानीज नहीं है ना चाइनीज, ये क्या बोल रहा है तू? सोच रहा हूँ दोस्तों, इतनी ज्यादा ताकत आने के बाद तुम्हें माफ कर दूं, क्योंकि तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हो। चलो, तुम्हें माफ किया, पर यहाँ पे एक ऐसा शख्स है जिसे मैं चाह कर भी माफ नहीं कर सकता। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि मेरी इस नई ताकत का थोड़ा सा नमूना आलोक पे आजमाना चाहिए। मेरे होते हुए नहीं। अब ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें नहीं जानता के, पर तुम मेरे दोस्त आलोक से दूर हट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? नुकसान मैं नहीं, ये पहुंचाएगा। आ जाओ जीवा। अब मिले मेरे दोस्त जीवन से। हैं? और जैसा कि मेरा दोस्त आलोक कहता है, आज तुम बचोगे नहीं। क्या? करना नहीं, रुक जाओ करो। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ दोस्त, डर गए क्या? इसके लिए तुम पछताओगे। मैंने दोस्त
का पीछा छोड़ दो। वो तो कभी नहीं हो सकता। उनकी किए की सजा उन्हें मिल के रहेगी। सजा तो तुम्हें अब मैं दूंगा। फुल पावर। ये तुम क्या करने वाले हो क्रोनो? दिखाई नहीं देता? सामने पहाड़ी है। हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। हम नहीं, तुम मारे जाओगे। आज के बाद तुम्हारा किस्सा खत्म। मुझे लगा क्रोनो तुम समझदार हो, पर मुझे माफ करना, तुम्हारी ये इच्छा आज पूरी नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हो? जीवन क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करो। सोमा साबी सोबा खावा खोबा खावा नवा खोबा खुईबे खावा। जीवन क्या हो गया तुम्हें? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आसिबा भोसा भोसिबा खावा तो निनी थानी खाबिना खोबा खोबा खोबा। अब करो इसे खत्म। नहीं क्रोनो, नहीं मेरे दोस्त, नहीं। ये क्या हो गया? अफसोस तुम्हारा वो दोस्त मेरी इस ताकत के सामने नहीं टिक पाया। उस बेचारे की तो मेरे साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, पर अफसोस अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में मारा गया। तुमने ये ठीक नहीं किया कि वो हमारा दोस्त था। तुम जानते हो हम उसे रिवाइव नहीं कर सकते, फिर भी तुमने उसे मार दिया। इसके सीने में कोई दिल नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं दिल जला हूँ। और अब बारी है इस आलोक की। अब तुम अपने इस दोस्त को आखिरी बार देख लो, क्योंकि आलोक को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बाय बाय। अब बहुत हुआ कि तुम मेरे दोस्त आलोक से दूर रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हें हमारे किसी भी दोस्त को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे दोस्त होते हैं, और तुमने मेरे दोस्त छीन के दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी के? तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारा वजूद मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। खेल खत्म के। मार दो उसे दोस्त। तुमने क्रोनो को मार के अच्छा नहीं किया के? वो मेरे दोस्त से बढ़ के था, वो मेरा भाई जैसा था। मार डालो उसे एडम। तुम्हारा किस्सा खत्म। ये क्या है? मानना पड़ेगा एडम, तुम्हारी ये ताकत तो काफी लाजवाब है, पर अफसोस मुझे तो खरोच तक नहीं आई। अरे तो आ जाओ, लड़ लो मुझसे। तुम मेरी ताकत के आगे नहीं टिक सकते, और उसका एक नमूना अभी दिखाता हूँ।
ये तो शुरुआत है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और भाई मैं जानता हूँ वीडियो काफी ज्यादा लेट आया है, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी वर्क लगता है। गेम प्ले रिकॉर्ड करना, कैमरा एंगल एडिटिंग, सिनेमैटिक एडिटिंग, फिर ऑडियो एडिटिंग, कट्स लगाना, डबिंग, वॉइस ओवर, बहुत कुछ लगता है दोस्तों इसमें। और बस एक अच्छा वीडियो डिलीवर करने के लिए हमें इतना टाइम लग ही जाता है। हम जेन्युइनली फाइव फायर गेमिंग पे और भी ज्यादा वीडियोस डालना चाहते हैं, लेकिन हमारे मैक्सिमम वीडियोस पे दोस्तों कॉपीराइट क्लेम होते हैं। उन वीडियोस से हमें जीरो अर्निंग होती है, क्योंकि हम जो सॉन्ग इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर मैक्सिमम कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, जेन्युइनली इस पे ज्यादा वीडियोस डालने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। तो इसीलिए हमने अपनी चैनल मेंबरशिप को लॉन्च कर दिया है। आप ज्वाइन बटन दबा के एक छोटा सा अमाउंट पे करके हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हो। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे चैनल पे और भी ऐसे ज्यादा रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे और आप हमारे चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट भी करते रहोगे। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, जैसे सिर्फ ये चेस सीक्वेंस जो इस वीडियो में था, सिर्फ इतने से ही सीन को GTA 5 में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 2 महीने से ज्यादा लग गए। तो अभी आपकी सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है दोस्तों। ज्यादा कुछ नहीं तो आप बस सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके भी हमें ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो बस फिर इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें दिमात्री का अभी तक कोई पता नहीं मिला। पूरा शहर छानने के बाद भी वो लापता है। और ज़ॉम्बीज़ की सेना का क्या हुआ? हमारे ज़ॉम्बीज़ मारे जा रहे हैं। GTA 5 का इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है और समझदार भी। उन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को खत्म करके उसका एंटीडोट बना लिया है। फिलहाल हमारे ऐसे 2 ही सिपाही है जो जिंदा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये ज़ॉम्बी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मामले हमें खुद ही जाके निपटाने पड़ते हैं। मेरे साथियों, अब तैयार हो जाओ असली रैम्पेज के लिए, क्योंकि इस बार मैदान में आएंगे असली हथियार।